हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऑफिस में देर हो जाने के कारण परेशान राधा घर पहुंची तो पति राजीव किचन में खड़े थे। राधा यह देखकर हैरान रह गई कि राजीव ने सब्जियां डालकर पुलाव बना लिया था और रायता बनाने की तैयारी कर रहे थे। किचन कुछ फैला हुआ था, लेकिन फिर भी जिस काम की टेंशन से राधा का दिलो दिमाग भारी हो रहा था वह हुआ मिला तो उसने राहत की सांस ली। यह उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी कि राजीव रसोई का काम करना जानते हैं। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि एक नई चिंता उसे सताने लगी। राजीव तो राधा की मदद करने के लिए खाना बना रहे थे, पर सासू माँ वह कहाँ थी? आज पहली बार उनके सामने इतनी देर से आई। पता नहीं वह सीधे मुंह बात करेंगी भी या नहीं। राधा यह सोच ही रही थी कि राजीव ने उसके आंखों के सामने हाथ लहराया। नींद से जागो मैडम, अब तक तुम्हें बचाने के चक्कर में माँ को समझा रहा था। अब आगे तुम खुद ही संभालो। माँ बहुत गुस्से में है, कह रही थी कि बहू बेटियों का इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। ऐसे जॉब का भी क्या फ़ायदा जो आदमी को घर ही भुला दे। हम पहली बार यहाँ तुम दोनों के पास आए हैं, कम से कम हमारा ही लिहाज कर लेती। अभी यह हाल है तो पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करती होगी। पति की बात सुनकर राधा के हाथ पैर ठंडे हो गए। राधा और राजीव की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। राधा जहां अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वहीं राजीव अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटे थे। दोनों को पेरेंट्स ने मिलवाया तो दोनों को एक दूसरे का साथ भा गया था। इसमें इस बात की बहुत बड़ी भूमिका थी कि दोनों एक ही शहर दिल्ली में जॉब करते थे। दोनों की शादी हो गई और दोनों अपनी अपनी नौकरी के कारण दिल्ली वापस आ गए। अभी एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि राजीव के माता पिता ने उनके साथ समय बिताने की इच्छा जाहिर की। राधा को अपनी सास से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनके ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासित जीवन जीने की आदत कभी कभी राधा को परेशान कर देती थी। राजीव की माँ एक अध्यापिका थी और कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुई थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने हर काम बहुत सलीके से और समय पर किया था। इस सलीके और अनुशासन की उनको इतनी आदत पड़ चुकी थी कि अब अगर कोई बात किसी की उन्हें पसंद नहीं आती तो वह कहती तो कुछ नहीं, लेकिन उनके हाव भाव बता देते कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई है। राधा पहले से ही डरी हुई थी। राजीव की बातों से और घबरा गई। उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और हिचकिचाते हुए अपने सास ससुर के कमरे में उनसे बात करने चली गई। उसकी सास ने उसे देखते हुए बोला, अरे राधा, आ गई? आज बहुत देर हो गई। राधा ने कुछ कहने की कोशिश की, इससे पहले ही उसकी सास ने उसे रोक दिया और बोला कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, बहुत थकी हुई लग रही हो। जाओ, जाकर खा पीकर समय पर सो जाओ। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ इतनी शांत कैसे है। सोच में डूबी राधा के मुंह से निकल गया, माँ आप और पापा का खाना? तुम्हारे पापा और मेरे लिए मैंने दलिया बना लिया था। तुम जानती हो हम ज़्यादा लेट खाना नहीं खाते। उनकी बात सुनकर राधा सोचने लगी कि अब तो मेरी क्लास होने ही वाली है। सासू माँ की आवाज़ ने उसके दिमाग के सरपट दौड़ते घोड़े को फिर से ब्रेक लगाया।
तुम दोनों के लिए पुलाव राजीव ने बना लिया है। कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं बना देती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर राधा उनका चेहरा देखने लगी, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। इतना हैरान मत हो बेटा, मैं जानती हूँ कभी कभी मेरा व्यवहार कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समय के अनुसार ही निभानी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं एक कामकाजी महिला की समस्याओं को समझ नहीं सकती। मैंने स्वयं जीवन भर स्कूल में पढ़ाया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक औरत के लिए घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल होता है। सारे काम सिर्फ उसके हिस्से में ना आ जाएं, इसलिए मैंने अपने बच्चों को घर का काम भी सिखाया है। आज मैं चाहती तो खाना बना सकती थी, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ राजीव को रहना है। हम तो 2-4 दिन रहकर चले जाएंगे। राजीव को अपनी पत्नी का हाथ बटाने की आदत होनी चाहिए। मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाकर अपने बेटे का बोझ तो हल्का कर दिया, पर उसे यह याद रखना होगा कि तुम्हारा बोझ हल्का करने की जिम्मेदारी उसकी है। अपनी पत्नी और माँ की बातें सुनते ससुर जी और राजीव के होठों पर मुस्कुराहट थी। काजल को भी अनुशासित सास में छिपी स्नेहिल माँ नजर आ गई थी। उसने मन ही मन अपने पिता का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसके लिए इतना सुलझा हुआ परिवार चुना था। सास ससुर को गुड नाइट बोलकर राधा और राजीव उनके कमरे से बाहर निकले तो राधा को झूठ मूठ धमकाने के लिए राजीव ने कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगी। राधा की आंखों में राजीव के लिए बस प्यार ही प्यार और भविष्य के सुनहरे सपने थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।